पंचदशः पाठः 15वां पाठ प्रहेलिका पहेलियां। पहेलियां मनोरंजन की प्राचीन विधा है। विधा का मतलब होता है तरीका। तो मनोरंजन पहले पहेलियों से ही होता था, मतलब ये भी एक माध्यम थी मनोरंजन का। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। मतलब संस्कृत में जो है इन पहेलियों को बहुत बढ़ावा दिया गया है। पहेलियां जहां हमें आनंद देती हैं, वहीं समझबूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं और तेज करती हैं हमारी मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया को। इस पाठ में संस्कृत प्रहेलिका पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो पहली पहेली देखते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। तो इस पहेली में ध्यान दें, पूछा क्या गया है। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे मिलती है, किससे पैदा होती है कस्तूरी। को हन्ति करिणाम कुलम, करीण कहते हैं हाथी को, तो करी कहते हैं हाथी को, तो करिणाम हाथियों के कुल को, हाथियों के समूह को कौन मारता है। हन्ति मतलब मारता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, युद्ध में डरपोक जो मनुष्य होता है, किम कुर्यात वो क्या करे। तो इस पहेली के माध्यम से 3 प्रश्न किए गए हैं और उनके आंसर हमें करने हैं। और ध्यान दें, लास्ट लाइन में ये शब्द लिखे हुए हैं, मृगात सिंह पलायते। तो ये आप ध्यान दें, इनको कनेक्ट करने की कोशिश करें इन प्रश्नों से कि क्या आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। ढूंढें, फटाफट देखें, सोचें। कस्तूरी जायते कस्मात्, कस्तूरी किससे प्राप्त होती है। ये लास्ट लाइन में जो 3 शब्द आप देख रहे हैं, ये आंसर हैं। इन्हीं में से एक शब्द आंसर है इस क्वेश्चन का, एक इसका और एक इसका। तो कस्तूरी कस्मात् जायते, कस्तूरी किससे प्राप्त होती है। मृगात, मृग से, हिरण से। को हन्ति करिणाम कुलम, हाथियों के समूह को कौन मारता है। सिंह, शेर। किम कुर्यात कातरो युद्धे, डरपोक जो है उसे युद्ध में क्या करना चाहिए। पलायते, भाग जाता है, वो भाग जाना चाहिए। दूसरी पहेली देखते हैं। सीमंती नीषु का शांताः राजा को अभूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्यः अत्रैव उक्तं न बुध्यते। ध्यान दें, 3 प्रश्न हैं, एक सिंपल लाइन है। सीमंती नीषु, नारियों में, सप्तमी भक्ति है यहाँ। नारियों में कौन सबसे शांत कही गई है। राजा को अभूत गुणोत्तम, गुणों में उत्तम जो हो ऐसा राजा कौन हुआ है। विद्वद्भिः का सदा वन्द्यः, विद्वानों में हमेशा कौन वंदनीय रहा है। ये 3 प्रश्न किए गए हैं, इनके आंसर ढूंढने हैं। अत्रैव उक्तम, ऐसा ही कहा जाता है, ऐसा ही बताया जाता है। न बुध्यते, लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आता है। अत्रैव उक्तम, यहाँ ही बता दिया गया है। मतलब इन तीनों प्रश्नों के आंसर, इन तीनों प्रश्नों के जवाब यही हैं, इन 3 क्वेश्चंस में ही छिपे हुए हैं। इसलिए कहा है अत्र एव उक्तम, यहाँ ही कह दिया गया है, यहाँ ही आंसर बता दिया गया है। न बुध्यते, फिर भी लोगों को समझ नहीं आता है, लोगों के द्वारा नहीं जाना जा रहा है आंसर। तो ढूंढें कहाँ छुपा हुआ है। नारियों में कौन सबसे शांत कही गई है। ध्यान दें, हर लाइन में, हर प्रश्न में पहला लेटर और लास्ट वाला लेटर, इन दोनों को जोड़ें तो आंसर मिल जाएगा। सी और यहाँ से ता, सीता इसका जवाब है। नारियों में सबसे शांत किसको कहा गया है। सीता माता को। राजा को अभूत गुणोत्तम, और गुणों में उत्तम राजा किसको कहा गया है। फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, तो देखें क्या है। रा और लास्ट में क्या है, मह, रामः। तो राम, राजा राम जो है उनको कहा गया गुणों में उत्तम। विद्वानों में सदा कौन वंदनीय है। देखिए, वी और द्या, विद्या। तो पहला लेटर
और आखिरी लेटर, इनको मिलाने से ही यहाँ हमें आंसर मिलेगा इस सेकंड में। तो ये देखो पहेली लिखने का ये भी तरीका है, पहेली कहने का तरीका है, उसी में सवाल में ही जवाब भी है। और फिर यहाँ हिंट भी देखो कैसे दी गई है कि यही आंसर बता दिया गया है और लोगों को फिर भी समझ नहीं आ रहा है, फिर भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। तीसरा जो पहेली है तीसरी वो देखते हैं। कम संजघान कृष्ण है का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। अब ये तीसरी जो पहेली है ये देखते हैं क्या पूछा है। कम संजघान कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा। संजघान का मतलब होता है मारा, तो कृष्ण ने किसको मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा जहां से बहती है वो क्या है, वो कहां से बहती है, कौन है वो जगह। के दार पोषण रता, पत्नी सहित जो बच्चों के पोषण में लगे हुए हैं वे कौन हैं। कम बलवंतम न बाधते शीतम, कौन ऐसा बलवान है जिसको शीत, जिसको ठंड जो है वो बाधा नहीं पहुंचाती है। तो आंसर देखें। अब यहाँ भी एक ट्रिक है इस पहेली को कहने की, इसी में ही जवाब भी है। किसने, कृष्ण ने किसको मारा, तो इसका आंसर इसी लाइन में छिपा हुआ है। ध्यान दें, आपको आंसर तो पता होगा कृष्ण ने किसको मारा, कंस को मारा। ढूंढने का कैसे आंसर मिला, यहाँ पहला जो लेटर है और दूसरे शब्द का जो पहला लेटर है, मतलब पहला लेटर दूसरा लेटर इस लाइन में, इनको जब हमने जोड़ा तो यहाँ से कंस मिला, हमें आंसर मिल गया। लेकिन दूसरी लाइन देखिए, इसमें कैसे ढूंढेंगे कि जो शीतल वाहिनी गंगा है वो कहाँ से बहती है, कहाँ है वो। का, यहाँ देखिए आंसर कहाँ मिलेगा, पहला लेटर दूसरा लेटर, इन दोनों को जोड़ो कौन सी जगह बन गई, काशी, तो काशी से बहती है। तीसरा देखिए, के दार पोषण रता, अपनी पत्नी सहित बच्चों के पोषण में कौन लगे हुए हैं। ध्यान से देखें, पहला लेटर दूसरा लेटर तीसरा लेटर, ये जोड़ेंगे आप तो ये क्या बनेगा, केदार। केदार होता है किसान, तो कौन लगा हुआ है सबके पोषण में, किसान। लास्ट में ऐसा कौन बलवान है जिसको शीतलता भी, जो ठंड है, ठंड का मौसम है, वो भी बाधा नहीं पहुंचाता है। तो पहला लेटर दूसरा लेटर तीसरा लेटर चौथा, मतलब पहला और दूसरा शब्द जब हम जोड़ देंगे, कंबलवंतम। कंबलवंतम, जिसने कंबल ओढ़ा हुआ है उसको शीत जो है वो बाधा नहीं पहुंचाती है। तो जो तीसरी पहेली में क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी हमें उन्हीं क्वेश्चनों में से मिल गए हैं। लेकिन ट्रिक आप देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर हमने पहले और दूसरे लेटर को जोड़ा है, या पहले दूसरे तीसरे को जोड़ा है, या पहले और दूसरे शब्द को जोड़ा है, ऐसे हमें आंसर मिले। चौथा श्लोक, जो श्लोक क्या पहेली है इसको देखते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज है, वृक्ष के अग्र भाग में रहता है लेकिन पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, तीन नेत्र वाला है लेकिन शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, त्वग किसका क्या मतलब है इसका, छाल रूपी वस्त्र धारण करता है लेकिन तपस्वी नहीं है। सिद्ध योगी का मतलब तपस्वी। जलम च बिभ्रन्न, जल को धारण करता हुआ है, जल को धारण करता है लेकिन घटो न मेघ है, न तो घड़ा है न ही मेघ है। तो अब चारों में आपको हिंट दी हुई है, चारों लाइनों में श्लोक की, और आपसे पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी क्या चीज है वो जो जल को धारण करता है लेकिन वो घड़ा भी नहीं है और बादल भी नहीं है। वो त्वग वस्त्रधारी है, छाल के वस्त्र धारण करता है लेकिन तपस्वी नहीं है। तीन नेत्र धारण करता है, तीन नेत्र वाला है लेकिन शिव नहीं है। और वृक्ष के अग्रभाग में रहने वाला है, वृक्ष के ऊपर रहने वाला है लेकिन पक्षीराज नहीं है, गरुड़ नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज है, आपको ध्यान आया। लास्ट लाइन से कोई हिंट अगर आपको मिलती हो तो वो है नारियल।
अब नारियल पे ये सारे अप्लाई करके देखें तो आपको पता लगेगा कि ये नारियल इस पहेली का जवाब है। पांचवा देखते हैं पहेली। भोजनांते च किम पेयम जयंतः कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। ध्यान दे, 3 प्रश्न हैं यहाँ पर और चौथा एक सिंपल लाइन है। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो इसका आंसर ढूंढे। ये चौथी लाइन में कोई क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है यहाँ आंसर हो तो ढूंढे। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत है कस्य वही सुतः, जयंत जो है वो किसका पुत्र था। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है। तो यहाँ जो 4th लाइन है इसमें आंसर हैं ये 3 शब्द तीनों क्वेश्चंस के। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्रम, तक्रम मतलब लस्सी। जयंत किसका पुत्र था, शक्रस्य इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है। दुर्लभम, बहुत दुर्लभ, अति दुर्लभ। इन पहेलियों के आप जवाब कैसे ढूंढें, ये यहाँ इसके बाद संकेत दिया हुआ है आपकी बुक में। पहली पहेली का कैसे आंसर है, दूसरी का कैसे है, तीसरी का कैसे, चौथी और 5वीं का कैसे, ये आपको यहाँ बताया हुआ है। अब आप इसको पढ़ें, समझें और दोबारा से पाठ को पढ़ें। तो मजा आया आज ये पहेलियां पढ़ने में, ये क्वेश्चन करने में और इनके जवाब ढूंढने में। तो ये पाठ यहाँ खत्म होता है।